कैंप 1 पर ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन ब्रेक करिए। 10 दिनों के अंदर जीरो आर का रेड अलर्ट। न्यूक्लियर समझौते के लिए ईरान के पास आखिरी मौका। इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 12 का सनसनीखेज दावा, ईरान ने समझौता नहीं किया तो युद्ध तय है। I-24 ने कहा। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले का जीरो आर जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए तय वक्त और जगह चुनी है। 10 दिन के अंदर ईरान पर हमले का जीरो आर तय है। बड़ी खबर, परमाणु डील नहीं होने पर हमले की टाइमिंग तय की गई है। विजय, जो नो टाइम वाली खबर है और उसके बाद वाली खबर है वो ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। सीधे चलिए, राजन सर मेरे साथ हैं। राजन सर, बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है, लेकिन एक मिनट कैंप 4 पर आइए। 1 मिनट, बड़ी खबर कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। 36 घंटे के अंदर शुरू हो सकता है ईरान पर हमला। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। ईरान पर बमबारी को तैयार अमेरिकी फोर्सेस। बहुत बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, किसी भी वक्त हमले को रेडी यूएस सेंट्रल कमांड। बहुत बड़ी खबर है, ये देखिए, अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रीफ कर दिया है। बड़ी खबर, अमेरिका के CBS न्यूज का ये बहुत बड़ा दावा है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। राजन सर, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। ईरान से लंबे जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ब्रेक करिए। लंबे जंग के लिए अमेरिका कर रहा है तैनाती, ये बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल मिलकर कर सकते हैं हमला। बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। जून में हुए हमलों से ज्यादा भीषण होगी जंग, यूएस इजरायली सूत्रों से एक्सियोस का यह दावा है। विजय, की ग्राफिक्स पर आइए, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और विजय, डिस्कशन में की ग्राफिक्स के साथ पहले वाली ब्रेकिंग रखिएगा। पीछे अगर चाहें तो आप फायर दिखा सकते हैं इस बार। ये देखिए, अमेरिका ईरान में लंबी जंग तय है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, लंबी जंग के लिए अमेरिका कर रहा है बड़ी सैन्य तैनाती। कई हफ्तों तक चल सकता है अमेरिकी ऑपरेशन। 150 से ज्यादा कार्गो प्लेन, उड़ानों से गोला बारूद पहुंचाया गया है। अमेरिका इजराइल मिलकर कर सकते हैं हमला। जून में हुए हमलों से ज्यादा भीषण होगी जंग। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, मिसाइल बेस पर होगा हमला। ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है बगल में। पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए। इसी के साथ राजन सर के पास चलिए। राजन सर, वो बड़ी पुरानी कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। और एक और कहावत है जो मेरे पिताजी अक्सर मुझे बोला करते थे, इफ हैमर इज द ओनली टूल यू हैव, ऑल प्रॉब्लम्स टेंड टू सीज नेल। और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ हैमर ही है। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, कहां पर भी धमकाओ, आर्म ट्विस्टिंग करो। सर, ईरान इज नॉट गोइंग टू यील्ड, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वी आर हेडिंग फॉर अ बिग वॉर? विदाउट एनी डाउट निशांत, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है पूरी संभावना है कि अभी जितना ईरान वल्नरेबल है, ना तो पास्ट में ऐसे था और ना ही फ्यूचर में ऐसा रहेगा जब रूस यूक्रेन वार खत्म हो जाता है। तो वैसे में इजराइल और अमेरिका को, खासकर वहाँ के जो हॉकिस एलिमेंट हैं जो कि वार अग्रेसिव पॉलिसी प्रमोट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। यह भी मान के चलें कि जो जेनेवा में बात हुई थी, हालांकि उन्होंने बोला है कि कुछ प्रिंसिपल फ्रेमवर्क इत्यादि पे बात वो दोनों तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और जिन शर्तों की बात कर रहा है अमेरिका, वो सारी शर्तें ईरान नहीं मानेगा। कि जो फिसाइल मटेरियल है सारे, उसको हैंडओवर करने की जो बात की गई है, उस पर बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और वो ईरान यह चाहता है कि रूस को दे दे, रूस को या दूसरे देश को दे दे, उसको अमेरिका नहीं मानेगा। तो वैसे में यह मान के चलें कि युद्ध होने की पूरी संभावना है। और ये भी बता दूं कि जो न्यूक्लियर इशू है, यह एक बहाना है। इजराइल और अमेरिका की नीति है कि ईरान को हमले करके, ईरान का रेजिम चेंज करके, वहाँ पे एक पपेट रेजिम बिठा के किसी ढंग से वहाँ की पॉलिटिक्स को और वहाँ का जो तेल है वो वहाँ, और उसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ का तेल, उसको कंट्रोल करे। क्योंकि अगर ईरान उनके कब्जे में आ जाता है तो बाकी कोई भी ऐसा देश उस ढंग से नहीं बचता है जो कि अमेरिका का और इजराइल का विरोध कर पाएगा। तो वैसे में युद्ध की पूरी संभावना है। जिस ढंग की तैयारी चल रही है, आप जानते हैं कि यह जरूर है कि आप वेनेजुएला बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इनकी काफ़ी जो, अगर लड़ाई होती है तो लंबी लड़ाई होगी। और यह मान के चलें अमेरिका के पूरी तरह से वहाँ पे फंसने की संभावना है, क्योंकि ईरानियन फोर्सेस काफ़ी मजबूत हैं, उनकी मिसाइल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इजराइल पे भी हमले हो सकते हैं और पूरा हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो बंद हो सकता है। और इसके अलावा कुछ जो सऊदी अरब और कतर जो मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर भी अटैक हो सकता है। तो यही सारे कैलकुलेशन मुझे चल रहा है, लेकिन युद्ध की पूरी संभावना है, इसमें कोई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये देखिए जरा, और बहुत बड़ी खबर, सिर्फ समझौता ही ईरान को बचा सकता है। बड़ी खबर, अमेरिका से डील ईरान की बुद्धिमानी होगी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, कैरोलिना लेविट के शॉट से। एम्बियंस अप मत करिएगा विजय। ये देखिए इन्होंने क्या धमकी दी है आपके सामने। अब जरा कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके सामने जो खबरें आ रही हैं
वो हैरान करेंगी। राणा साहब मेरे मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कैमरा मूव करिएगा। ये देखिए, अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं ईरान पे जो हमले होने वाले। ये ईरान कैसे जलेगा, ये तैयारी अमेरिका ने की है। पहली बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में बहुत बड़े जंग की तैयारी। ब्रेक करिए, मिडल ईस्ट की ओर अमेरिका के 25 टैंकर एयरक्राफ्ट, 25 यूरोप से खाड़ी के अमेरिकी बेस की मूवमेंट। लिखा जा रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। 50 से ज्यादा फाइटर जेट पहले से तैनात है। ईरान ऑब्जर्वर का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, 50 टैंकर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए जरा स्टिल जो आ रहे फर्स्ट और TV9। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और जरा टिकर पे अब हमारी खबर को ऑन कर दीजिए। ये देखिए कैम 4 पर अगली बड़ी खबर। ये देखिए जरा, राणा साहब ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ईरान क्यों जलने वाला है। 50 आप एयरक्राफ्ट की खबर कल देख चुके, आगे की कहानी देखिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका का फुल वॉर प्लान दिखाइए। अमेरिका से 6 एवैक्स, यानी वो जो आसमान में सिग्नल कैच करते हैं रेडार वाले, 25 टैंकर एयरक्राफ्ट, 6 एवैक्स। सोचिए, यूरोप के अमेरिकी बेस से E3 एवैक्स की तैनाती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप के रास्ते मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसों पर होगी डिप्लॉयमेंट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वॉर सर्विलांस का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट, विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और आइए जरा, हवाई कमांड सेंटर, अमेरिका से 6 एवैक विमानों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यूरोप के रास्ते मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसों की होगी डिप्लॉयमेंट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हवा में उड़ने वाला रेडार है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मैं अपने सभी मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सर थैंक यू वेरी मच। 320 किलोमीटर दूर से खतरे का पता लगाने में सक्षम है। 600 से अधिक टारगेट की एक साथ निगरानी है। फाइटर एयरक्राफ्ट को किसी भी खतरे के वक्त रहते अलर्ट करता है। यह बड़ी खबर आ रही है। विजय कैम 4 पर अगली बड़ी खबर के लिए फिर से मैं आऊंगा। आइए जरा पीसीआर तेजी से। ये देखिए, वेल डन पीसीआर। ये देखिए अब अगली बड़ी खबर, ईरान को जलाने की जो तैयारी है। ब्रेक करिए, मिडल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। 24 घंटे में करीब 200 विमानों की तैनाती से हड़कंप। 200 फाइटर एयरक्राफ्ट। ओपन सोर्स इंटेल में लिख रहे हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने वाले हैं। मिडल ईस्ट में 36 F-16, 36, यानी 36 का मतलब आप लगा लीजिए पूरी की पूरी 2 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। ये देखिए, एवैक्स और F-22 के डिप्लॉयमेंट से ईरान में दहशत है। बड़ी खबर है। यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से ओपन सोर्स का यह दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह तो अति हो चुकी है, अति हो चुकी है। यह देखिए जरा, 200 फाइटर एयरक्राफ्ट। आइए विजय जरा फ्लोर पर आइए, आप इसकी डिटेलिंग देखिए। सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती, कभी भी हमला। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। 24 घंटे में करीब 193 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए। 193, 193 डिवाइडेड बाय 18, समझ लेंगे आप कितनी स्क्वाड्रन है मिडल ईस्ट में। आप मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब 10 स्क्वाड्रन से ज्यादा एयरक्राफ्ट लगाए गए। 10.5 स्क्वाड्रन। मिडल ईस्ट में 36 F-16 CJ फाइटर जेट का मूवमेंट हो गया है। 18 F-35 है, 12 F-22 है, 18 F-15 का डिप्लॉयमेंट है, 24 F-16 है। और इसके अलावा रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तबाह करता है वाइल्ड विजिल मोड। 25 से ज्यादा टैंकर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिका के 6 E3 एवैक्स एयरक्राफ्ट है।